मेरिया बहना और किसान भाइयों, रोहाना का शहर ये कह ले जाए कि ये मेरा अपना शहर है, मेरा अपना जिला है, इसमें कोई अटकत नहीं हो, क्योंकि रोहाना बेशक हरियाणा में है, लेकिन संगरूर के साथ इसके बहुत बूढ़े रिश्ते हैं। हमें नहीं लगता रोहाना में आकर कि हम हरियाणा में खड़े हुए हैं। जो ये घटना वापरी है रोहाना में, ये कोई अचानक वापरी हुई घटना नहीं है। आप सब जानते हैं कि जो हरियाणा में पत्ता हिलता है तो मोदी और अमित शाह के हुक्म पर हिलता है। ये जो घटना वापरी है, पब्लिक कौन से बात की मुड़ी है कि किसानों के काफिले को गाड़ी निकालने की कैसे जरूरत कर ली इसने। जो भी हुआ है वो केंद्र की हुकूमत के इशारे पर हुआ है। हरियाणा वाले भाइयों, बहुत अच्छा लड़ना जानते हो, आप दलेर भी हो। यहाँ पर हम अटैक करने की बोल रहे, नाका तोड़ना है, बुगाड़ा है, फिरना है, किसी बात में कभी कसर नहीं छोड़ी आपने। और आपके साथ में हम पंजाब वाले हैं। हमारे लड़ने के तरीकाकार में और आपके लड़ने के तरीकाकार में कुछ ना कुछ अंतर जरूर है। कुछ बातें हमने आपसे सीखनी है, कुछ बातें आप हमारे से भी जरूर सीखें। जिसके साथ हमारी लड़ाई है वो बहुत शातिर है, हंसीवाद है। वो चाहता है कि जे लोग के आंदोलन में हमारे साथ ऐसा होता रहा है, हमने उनकी हर बात को पीटा है, नक रगड़ दी मोदी की। जो दुनिया में बोल रहा था कि मोदी के जैसा कोई है ही नहीं, डिजिटल इंडिया मन की बात कितने कितने झूठ के डायलॉग मारने वाला मोदी 6 महीना हो गया कभी जहाज में चढ़ता देखा भाई साहब आपने? नहीं ना। इसने बड़े हमले किए, मुसलमानों पर किए, कश्मीर पर किए, आदिवासी इलाके में किए, बहुत सारे कानून लेकर आया। जब पुग गई, हमारा एक दिल्ली का साथीदार सवेरे हमारे से बात कर गया कि भाई इसने बड़े अटैक किए, लेकिन इस बार ये फंस गया। फंस किसके साथ गया भाई? कुंडी किसके साथ फंस गई? डकैत के साथ, आप लोगों के साथ, आप पंजाब वालों के साथ। जिन्हें हंकारा हुआ मोदी इतना बड़ा पंगा ले लिया जो कभी मुगलों ने भी नहीं लिया, अंग्रेज भी नहीं ले सकते। अभी उसको इस बात का पता नहीं कि हम क्या कर रहे हैं, किसके साथ कर रहे हैं, इसका सिद्धा क्या होगा। हम लोग सब कुछ बर्दाश्त कर जाते हैं। जब हमारी इज्जत को ये हाथ डालता है, उस समय हम नहीं देखते कि आगे क्या है और पीछे क्या है। भाइयों, हमारी रोटी का सवाल है, हमारे बच्चों को भविष्य का सवाल है। हमारे बच्चों की रोटी खोसने की आपने तैयारी की है, ऐसे कानून लेकर आए
तेरे बबली शबली अर्गे हमारी सड़कों पर कैसे घूम सकते हैं भाई? किसने बोल दिया भाई आपको? अरे बबली, तू खट्टर से तो पूछ लेता कि तेरा जहाज हरियाणा में क्यों नहीं उतर रहा? दुष्यंत से पूछ लेता, वो तो जेजेपी का था कि दुष्यंत जी, मैं तो आपकी पार्टी हूं, अभी मेरे पक्ष में आप बोलने का जरूरत क्यों नहीं कर रहे? ये छोटे छोटे कीड़े मकोड़े लोग हैं, इनकी परवाह न करो, आपसे बड़ा कोई नहीं है। बात छोटी है ये, इसको उलझाया जा रहा है। मैं आपसे एक सवाल करता हूं कि जिसके साथ हमारा झगड़ा हुआ था किसानों, वो वीडियो पाकर सोशल मीडिया में गलती मान गया, झगड़ा निपट गया ना भाई? तो हमें हमारे साथियों को जेल में रखने का मतलब क्या है? कोई है दलील इसके पास पीछे में? भी जो लोग जेल में बंद किए हैं, बबली के कारण किए, उसको घेरा है, तब झगड़ा हुआ, तब उनको बंद किया। अभी वो बबली माफी मांग गया, हमारे आप को अपने जेल में डाल दिए, ये कैसे चलेगा? इसके पीछे कोई दलील? जेल में रखना है तो जो लोग हमारे आप को कल के आए हुए हैं, उनको पकड़ के जेल में डाल देते भाई, अगर जेल ही भरनी है। वो भी जोतरी कर रहे, इनका पलेखा है कि एक 5 मोर्चा दिल्ली में चल रहा है, दूसरा मोर्चा टहाना में खोल देंगे, इनकी ताकत खिल जाएगी, खिल जाएगी, ये थक जाएंगे, अक जाएंगे, इनको उलझा लो, ऐसा किया जा रहा है। अगर ये भी देखना है ना भाई, तो थोड़ा सा दम रख लो, फैसला आज ना करना, कल को दिखाएंगे आपको क्या कर। ठीक है, डीसी और एसएसपी के पास कोई पावर नहीं है कि हमारे मसले को उलझा दे, और उसको हल करने का भी उसके पास अभी तक कोई अधिकार नहीं है। मसले का हल भी उधर से ही होता है, तो मसला उलझाया भी जहां कहां से जाता है। आप लोग धीरज रखें, धरने से रखें। एक सबसे जरूरी बात है जो मुझे बार बार खड़क रही है, हरियाणा में जो जोश है, नौजवानों में नहीं, बूढ़े बंदों में, मेरी उम्र के बंदों में भी इतनी जोश है। वो साथ से आके एक दूसरे से थोड़ा सा धीरज से, ठहरने से काम लेना। बड़ी लड़ाई है, दुश्मन बड़ा है, ऐसा नहीं टाइम कर, मैं तो कट टाइम ना भी कर, ठीक है। इसलिए ये समझ कर चलना होगा कि जितना बड़ा दुश्मन है, उसके मुकाबले की हमारी शक्ति अभी बदलने नहीं आई। उसके पास हथियार है, उसके पास कानून है, उसके पास फोर्स है, मगर ऐसा कभी नहीं सोचना चाहिए कि उसके साथ लड़ाई नहीं दी जा सकती या उसको जीता नहीं जा सकता। उतनी देर ही वो अड़ेगा जितनी लोग हमारे साथी घरों में बाहर नहीं निकलेंगे। जब सारे दिन बाहर आ गए, सिर जुड़ गए, तो दिल्ली की सड़कें भी रुक जाएंगी, हरियाणा की सड़कें भी रुक जाएंगी, पंजाब की सड़कें भी। कभी देखा ना आपने भाई, हमारे आदमी चले गए टोल प्लाजे पर, पर्ची बंद होगी,
हमारे आदमी चले गए रिलायंस के पंप पर, सेल बंद होगी। हमारे शीलो गोदाम जाकर रोक लिया, गाड़ियां सामान का अंदर से बाहर आना जाना बंद हो गया। ये आपकी शक्ति है भाई। ये पहली लड़ाई है, पहला मोर्चा है हिंदुस्तान में। दुनिया का एक पहला मोर्चा है जिसकी टक्कर सीधी की सीधी कारपोरेट सेक्टर के साथ हुई है। जिसने कारपोरेट सेक्टर को चैलेंज किया है, जिसने बिशप पार संस्था को चैलेंज किया है, जिसने कमांडरी मुद्रा कोष को चैलेंज किया है, जिसने संसार बैंक की पॉलिसियों को चैलेंज किया है, ये पहला मोर्चा है भाई साहब। और दुनिया याद रखेगी, इस मोर्चे के ऊपर लोग पीएचडी करा करेंगे। इस लोग ने इतिहास लिखना है। इसलिए ये सेरा हरियाणा वाले साथियों, मेरे पास कोई शब्द नहीं है जो मैं आपका धन्यवाद करने के लिए मेरे मुंह से कोई निकले। मुझे याद है जिस रात हम टिकरी मोर्चा पर पहुंचे, एक एक्सीडेंट हुआ, एक नौजवान की मौत होगी, गाड़ी में सड़ गया। सवेरे 4 बजे हमने चाय की मांग की। वो जब चाय पिया हमने तो मारू चाय पीकर हमने वो गिलास रख दिया। दिल में आया कि मारू चाय कब तक पीगे लोग, बहादुरगढ़ से दूध के कुछ पैक लेकर मोर्चे में बांट दो। 7 बजे जब हम मोर्चे में गए तो नहीं था भाई साहब, जिसमें नहीं, वो सब आपकी देन। उस दिन से आज तक बहुत समय भी निकल गया, सुख जाता है। उस समय भी दूध की कमी नहीं आने दिया, पानी की कमी नहीं आने दिया, सहयोग की कमी नहीं आने दिया। क्या कमाल का सहयोग, कितना प्यार। मुझे याद है वो खबर कि चौटाला परिवार ने एक बार कहा था कि हरियाणा की सरहद के अंदर पंजाब के लोग दिल्ली को जाना चाहते हैं तो नहीं जाने देंगे, क्योंकि उनके साथ उनका पानी का झगड़ा है। उस समय लगा कि क्या हिंदुस्तान पाकिस्तान दोबारा बनने जा रहा है। दिल में खर्चा हुआ, लेकिन जब ये मोर्चा लगा तब पता चला कि हाकिमों की खेड और थी, ये लोग कुछ और। कहाँ गए भाई हमारे झगड़े, कहाँ गए पंजाबी बोलते लफ्ज, कहाँ चला गया पानी। अरे बेईमानो, आप लोग तो हमारी जमीन को भी खोज कर कारपोरेट सेक्टर को देना चाहते हो, तो पानी क्या हम सिर में डालेंगे? हमारी रोटी का सवाल है, हमारी रोटी का सवाल है, इसलिए लड़ाई पड़ी है, मगर असंभव नहीं है। जीत कर जाएंगे, गोदे लगा करके। दूसरी बात, हमारे साथी आगे बात करके, जो ये कहानी की घटना है, मुझे नहीं पता क्या फैसला हुआ है। आज फैसला हो जाता है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर ये फैसला लटक जाता है ना भाई साहब, जितनी कंबली भीगेगी उतनी ही वजन डाल देगी। हरियाणा पंजाब भाईचारा जिंदाबाद। कल को देख नहीं सकेंगे आप कि हरियाणा वाले हैं जो कि पंजाब वाले हैं, मिक्स हो जाएंगे। हम आपसे वादा करते हैं भाई साहब, लंगर पानी का तो आपकी परंपरा के मुताबिक हमें मालूम है कि आपका और पंजाब का और हरियाणा का, खासकर टहाने का और संगरूर का कोई फर्क नहीं है।
यहाँ कोई कमी नहीं आने देंगे। हम भी आपके साथ ही बैठे हुए हैं। जहां से थोड़ी दूर के समूह शुरू हो जाता है, मोर्चा लंबा चलेगा, हमारे पक्ष में जाएगा। लेकिन जितना इस मसले को ये उलझाने की कोशिश करेंगे, इनके भरम भलेखे को हम तोड़ देंगे। वादा करते हैं आपके साथ भाई साहब कि जितने भी अंदर बंद किए हैं सब कुछ छुड़ाकर वापस करने देकर हमारे साथियों का फैसला है। संयुक्त मोर्चा की मीटिंग 4 तारीख को हुई थी, उसमें हमने जो फैसला कर लिया कि ऐसी घटनाएं वापरेंगी मोर्चा चलते हुए, इसको भी जीतेंगे। हिसार वाला भी जीत लिया, जो लाठीचार्ज हुआ है वो चंडीगढ़ में, पंचकूला में, उसमें अगर कोई बात हुई तो उसको भी नियत लेंगे। और दिल्ली वाले मोर्चे को भी मोदी की गोदी लगाकर आपके हाथ में जीत पकड़ा कर जाएंगे। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं गुजारिश करूं नेक्स्ट सौवाड़ा के युवा प्रदेश अध्यक्ष एक मिनट इतने पहुंचे सारे किसान भरावो, काकी ताई, साडी बेबे, ते अज असी दुखी जरूर हाँ, पर चौधरी छोटू राम जी की रूह जी अज संयुक्त पंजाब चाहते सी। अज पंजाब ते हरियाणा के लोग इकट्ठे हुए, संयुक्त पंजाब इतने इकट्ठा हुआ है। बधाई के तौर पर हो तुसीं। चौधरी छोटू राम जी हमेशा ही एवं का पंजाब चाहते थे, एवं का इलाका चाहते थे। यूपी पश्चिमी यूपी भी उस इलाके आता, साडा गंगानगर हनुमानगढ़ भी उस इलाके आता, हरियाणा पंजाब का है ही फिर इकट्ठे। तो यह संयुक्त पंजाब के लोग जो असीं इकट्ठे होवांगे तो यह सरकारों के नक च बंद कर जाएंगे। तो साथियों, शहीद आजम सरदार भगत सिंह के सपनों के देश में चौधरी छोटू राम जी के सपने में आप बचाना, भीमराव अंबेडकर जी के संविधान को सानू सारे इकट्ठे मिलकर लड़ाई लड़नी पड़ेगी। जो कि तुम अज इकट्ठे हो रहे हो, जित साडी होनी है। तो हम अपने साथी चौधरी युद्धवीर सिंह जी है, तो वो आए है, तो अपना जो भी फैसला है रखेंगे। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। राम राम। धन्यवाद फुलवाड़ा साहब। मैं हमारे राष्ट्रीय जनरल सेक्रेटरी को आमंत्रित करूं, उससे पहले सभी साथियों से गुजारिश करूं कि पूरे जोश के साथ, नारों के साथ उनका स्वागत करें। और कुछ साथी पानी की सेवा के लिए भी पानी देते। किसान व्यापारी मजदूर एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। भाई जोर से लाओ, देखो बड़ी नहीं बात। किसान व्यापारी मजदूर एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। तीनों करे कानून वापिस लो, हमारे तीनों साथियों को रिहा करो। पंजाब हरियाणा भाईचारा जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। धन्यवाद साथियों। अब मैं आमंत्रित कर रहा हूं हमारे आदरणीय चौधरी युद्धवीर सिंह जी, राष्ट्रीय जनरल सेक्रेटरी, वो आए और आपसे विचार साझा करें। चौधरी युद्धवीर सिंह जी, राष्ट्रीय जनरल सेक्रेटरी। उपस्थित किसान भाइयों बहनों, बच्चों, आज सुबह से ही प्रशासन के साथ वार्ता चल रही थी। वार्ता का नतीजा ये है कि प्रशासन आपकी शक्ति का जो है वो शक्ति को तोड़ना चाहता, वो कहीं हल्के में ले रहा है उसको। जो लड़ने की भाषा
प्रशासन को समझ में नहीं आती है। जो हमारा असली और दूसरा रूप है वो दिखाना पड़ेगा इनको बताना पड़ेगा कि किसान क्या अंडर एस्टिमेट ले रहा है प्रशासन, गलत फहमी और गफलत का शिकार है प्रशासन। एक षड्यंत्र के तहत उन्होंने इस टाइम तक जो है इस मामले को उलझाए रखा और अब आके उन्होंने ये कहा कि ऊपर से इंस्ट्रक्शन ऐसी है कि हम इसमें आपकी मदद नहीं कर सकते। मैंने कहा मदद तो चाहिए नहीं, मदद कौन मांग रहा है आपसे? मदद तो मालिक नौकर तुम हमारे हो, मदद हम करेंगे, तुम क्या करोगे? मदद हमारे लिए नौकर करते हो। उनका जो व्यवहार था वो अच्छा नहीं है। कुल मिला के उन्होंने चिकनी चुपड़ी बातों में समय पास करने का प्रयास किया। समझ हम भी रहे थे लेकिन हम उनको आखिर तक पहुंचाना चाहते थे। वहां तक पहुंचाया और नतीजा ये है अपनी तैयारी करनी पड़ेगी। ये बैठे हमारे भाई जो हमारी स्थानीय कमेटी है वो आ जाए, प्रदेश कमेटी जो हमारे संयुक्त किसान मोर्चा के नेता है वो आ जाए और रणनीति बनाने और युद्ध की शुरुआत यहीं से होगी। मोर्चा एक यहाँ से इनको बता देंगे, लोग तो कल फिर करेंगे। आज कर रहे हैं, आज ये कमजोर समझ रहे हैं और उनका अगर ये भरम नहीं तोड़ा हमने तो कल फिर कुछ करेंगे। इससे निपट के ही चलेंगे दिल्ली की तरफ। तो मेरा कमेटी की भाइयों से ये है जितने भी हमारे प्रदेश के जो प्रमुख नेता है, जो हमारी यहाँ की जिले की कमेटी है और संयुक्त किसान मोर्चे के जो लोग हैं वो अपना एक दफा बैठ के रणनीति बना ले और उस रणनीति पे अभी से काम शुरू कर दिया जाए। लड़ाई होगी, जो होगा वो निर्णायक होगा। जय किसान। देखिए हमने धोखे से छुप गए, भाई से कह दिया, मतलब ने कह दिया और उनके गए हो। साथियों, जैसा हमारे वरिष्ठ साथी हमारे नेता युद्धवीर जी ने कहा, इस आंदोलन में हमने पहले दिन से कहा है कि भाई हम बातचीत का रास्ता अपनाना चाहते हैं और उस बातचीत के रास्ते को सिरे तक पहुंचाने के लिए कल से हम प्रयास कर रहे हैं। आपको पता होगा कल एमएलए से बात हुई। हमारी जो पहली शर्त थी आंदोलन की वो कल शाम को कबूल हो गई। कल शाम को एमएलए ने माफी की, वीडियो डाल दी और कहा भाई कि मैंने जो आपके खिलाफ मुकदमा दर्ज करवाया है अपने ड्राइवर से, अपने पीए से, वो मुकदमा मैं वापस ले लूंगा, वो कंप्लेंट मैं वापस ले लूंगा, मैं उसका एफिडेविट बयान दे दूंगा। तो चलो दो में से एक बात हमारी हो गई और हमने तब पुलिस प्रशासन से कहा कि अब जो दूसरा मामला बचा ये तो आपके अधिकार का है। दूसरा केस जो आपने कर रखा है जिसमें हमारा विकास भाई और अपना रवि आजाद अंदर है ना, सिर्फ दो है पुलिस सरकार वाले केस में, कि ये केस तो सरकार का है, एमएलए वाला केस तो वापस हो गया, अब आप भी ये वापस करो और मामला खत्म हो। हम तो सोच रहे थे कल शाम तक खत्म हो जाएगा और हमने तो तैयारी भी कर ली थी। जब माफी का वीडियो सर्कुलेट हो गया था उसके बाद हमारे सारे साथी जो यहाँ पे खड़े थे कई तो वापस अपने अपने गांव चले गए। चलो भाई मामला सुलट गया, ये सोच के चले गए कि चलो अब तो मामला थोड़ा पुलिस प्रशासन का बचा है वो तो कर ही देंगे। लेकिन वो रात को नहीं हुआ, इसलिए हमें रात को साथियों को बुलाना पड़ा। फिर भी हमने बातचीत के दरवाजे खुले रखे। रात 1 बजे हम मिलने गए
रात 2:30 बजे तक बात हुई। रात 2:30 बजे उन्होंने कहा अब हमें आपकी बात समझ आ गई, हमें जरा ऊपर तक पहुंचानी पड़ेगी, सुबह बात कर लेते हैं। हमने कहा सुबह बात कर लेते हैं। और मैं तो दाद देता हूं युद्धवीर जी जैसे वरिष्ठ नेताओं की कि इन्होंने कोई मान सम्मान का मुद्दा झूठा नहीं बनाया। एसपी ने, डीसी ने कहा कि आप वहां, इनका कोई गेस्ट हाउस है वहां मिलने आ जाओ, और कोई बहुत सीनियर लीडर होता तो कहता भाई मैं तुमसे मिलने क्यों आ जाऊं, तुम यहाँ पे आ जाओ। उन्होंने कहा नहीं, किसान का मामला है, हमारे साथ ही जेल में है, हम चले जाएंगे, कोई बात नहीं, मान सम्मान की कोई बात नहीं, हम करेंगे। आज सवेरे फिर गए, 4 घंटे से मीटिंग चल रही थी, सुबह 11 बजे से लेके 3 बजे तक। और हमने जाके बोला भाई आप जल्दी फैसला कर दो, हमारे साथी अंबाला से निकले हैं, अगर नहीं होता तो हमारे अंबाला के साथी कह रहे थे कि हम तो सीधे टोहाना आ जाएंगे, हम तो जाएंगे ही नहीं। अंबाला से 1000 से ज्यादा गाड़ियों का आ रहा था काफिला, वो कह रहे थे हम टोहाना आएंगे। और मुझे लगता है इसी कारण से प्रशासन ने कहा नहीं जी थोड़ा टाइम लगेगा, अभी आधा घंटा और लगेगा जी, ऊपर बात हो रही है जी। फिर ऊपर की ऊपर बात हो रही है। मैंने कहा भाई कौन से सातवें आसमान पे जाओगे, कितनी ऊपर बात करनी है। ऊपर बात होते होते करते करते 4 घंटे निकाल दिए। क्यों? शायद प्रशासन ये सोच रहा है कि भाई अंबाला वाला जो काफिला है वो तो दिल्ली पहुंच गया, पर उन्हें नहीं पता कि संगरूर का काफिला पहुंच गया टोहाना। उन्हें नहीं पता कि कहां से काफिले यहां पे आएंगे। अगर इस गलत फहमी में हो कि अंबाला का और रतिया का भी एक काफिला गया है सुबह, रतिया वाले भी पूछ रहे थे क्या करूं, मैंने कहा भाई तुम जाओ टिकरी बॉर्डर, अभी जरूरत नहीं है। अब प्रशासन शायद इस गलत फहमी में है कि वो 2 काफिले दिल्ली चले गए, चलो अपना काम टप गया। ऐसे नहीं काम टपेगा, यहां पे सब लोग आएंगे। और हमने प्रशासन को साफ कहा है कि देखो हमारे 2 साथी जो बचे हैं उनकी रिहाई का मामला अगर नहीं सुलटा तो हम यहां से जाने वाले नहीं हैं। सही बात है ना जी? सब साथी हाथ उठा के बता दें भाई। हाँ जी, एक मामला सुलट गया है, दूसरा मामला भी सुलटाना है। हमारे 2 साथी जिसको जेल में करके रखा, हमने पूछा भाई, तो कहते हैं इसका इरादा बड़ा खराब था। मैंने कहा भाई इरादा तो हो सकता है आपको पता लग गया, हनुमान जी की तरह छाती फाड़ के आपने देख लिया, लेकिन किया क्या इन्होंने कि साहब बैरिकेड हिलाया, धक्का मुक्की की। मैंने कहा भाई अगर बैरिकेड हिलाने पे इस तरह के केस लोग जेल जाने लग जाए तो हिंदुस्तान की जेल में जगह बाकी ना रहेगी। किया क्या? पत्थर चलाया, गोली चलाई, कोई डंडा चलाया, कोई तोड़फोड़ की, कुछ किसी को मारा पीटा, क्या किया? कुछ नहीं। तो जेल में क्यों है? तो हम यहां कह रहे हैं कि जब तक हमारे साथियों की रिहाई का मामला संतोषजनक तरीके से नहीं सुलटता तब तक हम यहां पे बैठे हैं। और हम तो गिरफ्तारी देने आए थे, गिरफ्तार भी नहीं कर रहे। वो पुराने जमाने में एक हिंदी का गाना होता था जी, तेरी जुल्फों से जुदाई तो नहीं मांगी थी, कैद मांगी थी, रिहाई तो नहीं मांगी थी। तो हम तो यही कह रहे हैं कि भाई हमें तो कैद चाहिए, हमें तो रिहाई नहीं चाहिए। अगर हमारे साथी आरोपी हैं, अपराधी हैं, तो भाई हम भी अपराधी हैं, हमें भी आप गिरफ्तार कर लो। गिरफ्तार करने की हिम्मत नहीं, छोड़ने की, रिहाई करने की ईमानदारी नहीं, ये तो नहीं चलेगा। और ये सोचते हैं कि किसानों की 24 घंटे में छीड़ हो जाएगी, थक जाएंगे, इधर उधर चले जाएंगे। यही इन्होंने सिंगू के बारे में भी सोचा था, यही टिकरी के बारे में भी सोचा था। अब 6 महीने हो गए, अब इनको समझ आ गया कि थकने वाले नहीं है, टूटने वाले नहीं है। और यही गलती टोहाना में भी कर रहे हैं ये। अब आप सोच लो। तो साथियों, जैसा हमारे साथी युद्धवीर जी ने कहा, हम तैयारी करेंगे, पड़ोस के साथियों को सबको कॉल देंगे
पड़ोस के गांव में अपने अपने फोन लगाओ जी, कहना जी आए लोग यहाँ पे बैठे टिके, जितने गद्दे कल रात को थे उससे 3 गुना गद्दों की व्यवस्था करनी पड़ेगी, बहुत कम रह गए थे, सारे रात ही मैं तो देखता हूं। और मैं अपनी बहनों की खास तौर पे दाद देता हूं भाई, जो कल रात को थी, सारी रात हमारी बहनों ने गीत गा गा के निकाला, नहीं तो हमारी रात गुजरती ना। बाकी हमारे साथियों ने चुटकुले सुना सुना के गुजारी रात। अब उससे 3 गुना गद्दों की व्यवस्था करनी होगी। लंगर का तो हो ही गया इंतजाम, पर अब हम इनको पुलिस प्रशासन को दिखाएंगे कि किसान से पंगा लेना कितना भारी पड़ता है। इच्छा नहीं थी, हमारी लड़ाई दिल्ली की सरकार से है, ये हरियाणा की सरकार से खामखा बीच में झगड़ना, उसके टांग फंसाना हमारी नीयत बिल्कुल नहीं थी। लेकिन अब क्या करें, बीच में यही टांग अड़ा के बैठ गए और ये सोच रहे हैं कि किसान तो ऐसे ही चला जाएगा। तो भाई क्योंकि इनको थोड़ा सा दिमाग में घमंड आ गया है, तो जरा इनको सिखाना ही पड़ेगा। बहनें हमारी तैयार है ना, पर जहां बहनें तैयार है वो लड़ाई जीती जाएगी, वो लड़ाई हम हार नहीं सकते। तो साथियों, जैसा आपको पता है, संयुक्त किसान मोर्चा की तरफ से कल का कॉल है। संयुक्त किसान मोर्चा ने पहले से 4 तारीख को मीटिंग थी, उग्राह साहब भी थे, सब लोग थे। 4 तारीख को संयुक्त किसान मोर्चा ने फैसला किया था कि अगर टोहाना वाला मामला नहीं सुलझता है तो 7 तारीख को यानी कि आने वाले कल पूरे हरियाणा में पुलिस थानों के बाहर घेराव किया जाएगा, उसके बाहर धरना दिया जाएगा 4 घंटे का। तो ये जो तय है बात, वो मैं कह रहा हूं, पहले से तय है कि 7 तारीख को हरियाणा के हर थाने के बाहर हमारे साथी खड़े होंगे। और ये जो समझते हैं ना कि टोहाना में हमें दबा लेंगे, टोहाना तो दबेगा नहीं, बाकी पूरे हरियाणा के थाने भी गिरेंगे। कल इसकी कॉल है, कभी दबा ना करे भाई। हाँ, तो कल पूरे हरियाणा का कॉल है, और अगर इससे बात ना बनी तो संयुक्त किसान मोर्चा आगे 3-4 दिन में बैठक है हमारी, और इतने से भी इनका घमंड ठीक नहीं हुआ तो पूरे देश का कॉल देंगे हम टोहाना के सवाल पे। मैं आज भी आपके माध्यम से, मीडिया के साथियों के माध्यम से हरियाणा सरकार से अपील करना चाहता हूं, अभी भी सद्बुद्धि का समय है, सद्बुद्धि अभी भी ले लो। जैसे मोदी जी को हमने नवंबर में अपील की थी, मोदी जी छोड़ दो, कर लो, मान लो, छोड़ो इस बात को। आज भी आपके माध्यम से मैं अपील करता हूं, अभी भी समय है, सद्बुद्धि से काम लीजिए। टोहाना हमारा मुख्य मोर्चा नहीं है। इस किसान आंदोलन का उद्देश्य सिर्फ हमारे साथियों को रिहा करवाना नहीं है, हमारी असली लड़ाई कानूनों के खिलाफ है, एमएसपी का अधिकार लेने के लिए है। हम इधर उधर के मामलों में फंसना नहीं चाहते, लेकिन अगर आप फंसाओगे तो हम पीठ दिखा के नहीं जाएंगे। तो साथियों, सब हम अपने मामले को, मोर्चे को मजबूत करेंगे और पूरी तरह से शांति से बना के रखेंगे। एक मेरा छोटा सा अनुरोध है, क्योंकि हम यहां हैं और वर्दी वाले लोग यहां पे हैं, साथ में ही हमारे हैं। एक बात जो हम बार बार कहते हैं, जो वर्दी वाले हैं ना, ये भी आधे से ज्यादा किसान है। 99 कहते हैं, आधे से ज्यादा नहीं जी। ये जो वर्दी में खड़ा है, किसान का बेटा है, किसान की बेटी है। हमारी लड़ाई इन वर्दी वालों से नहीं है। और इनमें से किसी को अगर बैठा लोगे तो चुपचाप से बोल के जाएगा, भाई साहब मैं तो आपके साथ हूं, क्या करूं, अफसर ने मेरे को यहां खड़ा कर रखा है। तो अपने को ऐसा कोई हरकत नहीं करनी है जिनसे किसान का बेटा बेटी जो वर्दी पहन के खड़ा है, इससे हमारा कोई खामखा का झगड़ा हो, इससे नहीं है। हमारी लड़ाई इनके अफसर से भी नहीं, इनके अफसर के जो मालिक ऊपर बैठे हैं उनसे लड़ाई है। और हमें सावधानी रखनी है कि हमारी लड़ाई जिनसे है उन्हीं से लड़नी है। बेफजूल की चीजों के अंदर हमें नहीं फंसना है, और ध्यान से रहेंगे। और टोहाना एक ऐसी
और ध्यान निकल के कहा था 5 जून का दिन एक बात इसके लिए जाना जाएगा कि अध्यादेशों को 1 साल हो गया, 3 काले कानूनों को 1 साल पूरा हो गया। दूसरा, मेरे जैसे लोग इसलिए याद करते हैं कि संपूर्ण क्रांति दिवस का भी 1974 में हुआ था 5 जून, उसके कारण भी मैं याद करता हूं। और मैं चाहता हूं कि तीसरी वजह जिसके लिए याद किया जाए कि ये वो दिन था जब टोहाना में किसानों ने हरियाणा सरकार को और इस देश की सत्ता को सबक सिखा दिया, इसके लिए भी याद किया जाएगा। किसान एकता! किसान एकता! धन्यवाद आदरणीय जोगिंदर यादव जी। अब मैं गुजारिश करूं हमारे राष्ट्रीय प्रवक्ता आदरणीय चौधरी राकेश टिकैत जी कि वो आए हुए ठाटे मारते हुए जनसभा को संबोधित करें। आदरणीय राकेश टिकैत। आदरणीय सम्मानित मंच, किसानों, नौजवान साथियों, मेरी माताएं, बहनें, पुलिस प्रशासन के लोग और पत्रकार बंधु, सुन लो भाई, सुन लो, बात सुन लो। इधर से भी बैठ जाओ, इधर तो छां है, ये भी बैठ जाओ। देखो, जिस तरह का रवैया यहाँ की सरकार का है, तो उससे ये लगता है कि एक नया मोर्चा वो पंजाब और हरियाणा का जो बॉर्डर है इस पर खुलवाना चाहते हैं वे। जैसे टिगरी वहां पे है तो एक बड़ा मोर्चा यहाँ पे भी खोलना पड़ेगा। उसी तरह से अपने ट्रैक्टर लगा के, अपनी झोपड़ियां बना के, यहाँ थाने के अंदर बना लो पहले, क्योंकि यहाँ